ओम शांति। आज की तारीख है 15/1/2023, 15 जनवरी 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 18/11/1993 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। ये दिव्य दुलार, परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। बाबा पूछते हैं अब इस एक जन्म में, इस एक अलौकिक जन्म में परमात्मा का प्यार और दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए। इसीलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फ़ख्र है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। इसीलिए बाबा को भी बहुत खुशी है, बहुत नशा है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। तो बाबा पूछते हैं बच्चों से, अपने राजा हो ना, आप सब राजा हो, प्रजा तो नहीं। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो या कोई प्रजा योगी भी है? सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज किस पर करेंगे? प्रजा भी चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। राज दुलारे का अर्थ बाबा समझाते हैं, जो अभी के भी राज दुलारे और भविष्य के भी राजे, डबल राज्य है। सिर्फ भविष्य का राज नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो, एक राज एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी राजे, स्वराज्य के राज कारोबार में ये सब बातें सदा हैं। बाबा पूछते हैं ऐसे ही स्वराज्य के राज कारोबार में ये सब बातें सदा हैं। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है, या बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज अपना अधिकार तो नहीं करते। अब बाबा पूछते हैं जैसे आपकी कर्मेंद्रियां हैं, आप आत्मा इन पर राज करते हो अपनी कर्मेंद्रियों पर। ऐसा तो नहीं कि स्वराज्य के बजाय आप पर राज्य पर अधिकार करते हो, माना पर हो जाता है। पर राज्य किसका है? माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व पर वश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है, अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी, आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रीय रूपी राज्य कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते। तो एक राज्य है या दो राज्य हैं? आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है या बीच बीच में माया का भी लॉ ऑर्डर चलता है? बाबा कहते हैं आप आत्मा स्वराज्य अधिकारी हो तो आपका अपनी कर्मेंद्रियों पर ऑर्डर चलता है या बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चल जाता है। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब प्रकार की पवित्रता इसको कहा जाता है। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात
व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो, बाबा बच्चों से पूछते हैं, ऐसे समर्थ सम्राट बने हो या ढीले ढाले राजे हो? वह कभी ढीले कभी सम्राट, कौन से राजे हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रहे हैं, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य, एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। अभी से एक राज्य, मैं आत्मा अपने समस्त कर्मेंद्रियों की अपने समस्त कर्मेंद्रियों पर राज करने वाली हूँ। एक धर्म के संस्कार, धर्म अर्थात एक धारणा, कौन सी धारणा? पवित्रता की। तो बाबा कहेंगे भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुख में राज्य है। अर्थात हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है या आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुख में राज्य है। साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है या परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुख में राज्य है। इस प्रकार की अखंड शांति किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज्य है। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान गुण और शक्तियाँ हैं। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं। अब संपन्नता की निशानी बाबा कहते हैं क्या है? संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, अब प्राप्ति का नाम निशान नहीं। अगर संपन्नता है अर्थात सदा संतुष्ट, कहीं पर अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अवध्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा या प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता, मांगने वाला बन जाता है। इसीलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति का संपन्न बना है या अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति में नहीं तो उस समय क्या हो? प्रजा बन जाते हो। अगर आप राजा बन रहे हो, अभी बाबा कहते हैं राजा बनने का अभ्यास कर रहे हो, तो जब तुम अपने राज्य अधिकारी की स्थिति में नहीं, तुम अपनी आत्मा को राजा नहीं समझते, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज नहीं करते, तो फिर उस समय कौन सी स्थिति में स्थित हो? तो बाबा कहते हैं प्रजा बन जाते हो, वह ना राजा ना प्रजा, बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो, ये भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है। तो समझा, कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हो कि बाबा आज नहीं तो कर लेंगे, बाबा ऐसी परिस्थिति थी इसीलिए नहीं कर पाए। तो बाबा को बहुत मीठी मीठी बातों से बहलाते हो। राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हो। ऐसी लॉ पॉइंट सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। अब वकील अच्छा या राजा अच्छा? बहुत होशियारी से वकालत करते, इसीलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसीलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते,
स्नेह सभी को चला रहा है। स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना। बाबा कहते हैं स्नेह सबको चला रहा है और इस प्यार के कारण ही बच्चे कितनी कितनी दूर से मधुबन पहुंच जाते हैं। तो स्नेह के रेस्पॉन्स में बाबा भी स्नेह का रेस्पॉन्स में, स्नेह के बदले में बाप दादा भी पदम गुना स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुँचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी कार्य अच्छे से चल रहे हैं ना। बाबा दादियों से क्यों पूछते हैं, सभी कार्य अच्छे से चल रहे हैं। अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करण करावन हार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है। सर्व के सहयोग की उंगली से हर कार्य सहज और सफल होता है। जब बाबा के हर बच्चे की सहयोग की उंगली से, बाबा कहते हैं ये जो बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो बाबा कहें हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना। दुनिया वालों तो देखते हैं और सोचते रह जाते हैं, और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है, और आप सबके हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसीलिए बेफिक्र हैं। तो बेफिक्र बादशाह हो ना। बाबा बच्चों से पूछते हैं बेफिक्र हो ना। अच्छा है, अविनाशी संबंध है। अच्छा, तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा कैसे होगा ये चिंता नहीं है। टीचर्स को कोई चिंता है क्या? सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे ये चिंता है? सेवा कैसे बढ़ेगी ये चिंता है? नहीं, बेफिक्र हो। बाबा आप टीचर्स से पूछते हैं सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे, चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी, ऐसी तो चिंता नहीं है। चिंतन करना अलग चीज़ है, चिंता करना अलग चीज़ है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान्स भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसीलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ। टीचर्स से बाबा पूछते हैं अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? ब्राह्मण परिवार का भी विशेष कार्य कौन सा है? किसमें सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में सब सुहाग करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है ना। अगर कोई विशेष कार्य होता है किसी भी परिवार में, तो सबका ध्यान उसी विशेष कार्य की तरफ लगा होता है। ऐसे ही बाबा के ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है। हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है, ना कि अपने अपने सेंटर्स में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितनी बड़ी दिल होती है ना उतना स्वतः ही संपन्नता होता है। अगर छोटा दिल होती है तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता है वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है या आपका है? बाबा पूछते हैं मधुबन का ज्ञान सरोवर है या आप सब बच्चों का है? किसका है? मधुबन का है।
गुजरात का तो नहीं है, मधुबन का है या महाराष्ट्र का है या विदेश का है, सभी का है। ये ज्ञान सरोवर किसका है? बाबा कहते हैं उस समय बन रहा था तो बाबा कहते हैं किसका है? सबका है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान, अनेक आत्माओं को बेहद का बरसात दिलाने वाला है। ठीक है ना। अब बाबा की पर्सनल मुलाकात है। पहला पॉइंट इसका, बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तक बने कराएगा। सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी की दिल सदा ये गीत गाती है कि सबसे खुशनसीब हूँ तो मैं हूँ। यह है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहाँ भगवान है वहाँ कोई अप्राप्ति हो नहीं सकती। तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाबा का क्या गीत था? पाना था सो पा लिया। तो ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा का गीत है या आप सबका गीत है? अब बाबा बच्चों से पूछते हैं, पाना था सो पा लिया, ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा का गीत है या आप सबका? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है, कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर ना आए। जब विश्व परिवर्तन करने के लिए निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो कि दुख की लहर ना आए। बार बार बाबा कहते हैं बच्चे जो दुखी हो जाते हैं, तो जब विश्व परिवर्तन कर सकते हो तो ये परिवर्तन अपना नहीं कर सकते। अभी भी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियाँ, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। ये स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ। तो परिवर्तन में फास्ट हैं? बाबा पूछते हैं जो डबल विदेशी होते हैं, जो विदेशी होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है? बहुत फास्ट गति, बहुत तेज़ी से उनकी लाइफ चलती है, जीवन उनका बहुत तेज़ी से जैसे चलता है। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन करने में भी तेज हो, परिवर्तन करने में भी फास्ट हो। फ़ौरन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी है, जो बाप को पहचान लिया। अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र और मंजिल पर संपूर्ण बन पहुँचने में भी तीव्र। फर्स्ट नंबर आना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ तो ब्रह्मा बाप के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। अच्छा, माताएं कमाल करेंगी। जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। पांडव क्या कर रहे हैं? असंभव को संभव तो कर रहे हैं ना। माँ बाबा पांडव, उनको कुमारों को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं पांडव क्या कर रहे हैं? कुमार क्या कर रहे हैं? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया। कितने बाबा के कुमार बच्चे हैं? तो बाबा कहते हैं उनको बहुत बाबा नशा चलाते हैं। बाबा कहते हैं आप कुमारों ने पवित्रता का झंडा लहराया है ना। हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ रखा है या कभी नीचे हो जाता है? सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो। दूसरा बाबा कहते हैं रोज़ अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो
कितनी भी परिस्थितियाँ मुश्किल अनुभव कराने वाली हों, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हैं। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, सदा सहज है। मुश्किल होने का कारण है बाबा को साथ छोड़ देते हो। अब कोई भी मुश्किल आती है तो बाबा का हाथ और बाबा का साथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमज़ोर पड़ जाते हो, और कमज़ोर को तो सहज बात भी बहुत मुश्किल लगती है। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। बाबा को अपने साथ कंबाइंड अनुभव करो। माताएं क्या समझती हो, कंबाइंड हो या कभी अलग, या कभी कंबाइंड कभी अलग, ऐसा साथ फिर कभी मिलना है, फिर क्यों साथ छोड़ देती है? बाबा कहते हैं ऐसा साथ तो इतनी जल्दी मिलना नहीं है। 5000 साल के बाद बाबा मिला है, तो बाबा कहें फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? काम ही क्या दिया है, सिर्फ एक शब्द याद रखो कि मेरा बाबा। बाबा कहते हैं काम तुमको क्या दिया है, सिर्फ एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। इससे सहज काम क्या होगा? मुश्किल है? 63 जन्मों का संस्कार है। अभी तो नया जन्म हो गया ना, नया जन्म नए संस्कार। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में, या आधा आधा है। तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार हैं या विस्मृति के? फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो? नई चीज़ अच्छी लगती है या पुरानी चीज़ अच्छी लगती है? फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? रोज अमृत बेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती हैं। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं। इस साथ का तिलक सदा लगाओ कि मैं और बाबा कंबाइंड हैं। तो बाबा कहते हैं इस साथ का तिलक अवश्य लगाओ। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता है, कभी मिट जाता है। तो जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी नहीं भूलता। तो साथी को सदा साथ रखो। फिर बाबा कहें ये ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनीक लगता है। तो सभी जो भी जहाँ से भी आए हैं, सभी एक दो से प्यारे हैं। सभी संतुष्ट हो ना, सदा साथ है और सदा संतुष्ट है। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइंड है, और सदा ही कंबाइंड रह साथ जाएंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो नहीं सकते। अब जिससे प्यार होता है तो उसकी याद सता आती है। तो बाबा कहते हैं आप सबको साथ रहना है और साथ चलना है। हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही बाबा का। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा को साथ रखना ही है। अच्छा, वरदान है आज की मुरली से। बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग्स देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है। सर्व को ब्लेसिंग्स देना, सबको दुआएं देना। ब्लेसिंग अर्थात दुआएं देना। चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा, कैसे बैलेंस की विशेषता थी। अब बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा को लास्ट जब उनकी कर्मातीत स्टेज थी, जब उनको एक बाबा के सिवाय कोई याद ना आता, उस समय बाबा ने देखा कि कैसे बैलेंस की विशेषता थी। और ब्लेसिंग्स भी, दुआएं भी बाबा बहुत देते थे। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज़्यादा निकलती है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग्स देते चलो।
आत्मिक स्वरूप से सभी को ब्लेसिंग्स देते चलो। स्लोगन है आज की मुरली से, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। सूचना है आज के लिए, मार्च मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग के अभ्यास से के समय लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहे। लाइट हाउस बन पूरे ग्लोब पर शांति और शक्ति की सकाश फैलाएं। अब जो समय है, हम सब बाबा के बच्चों को एक समय एक संकल्प के साथ सकाश देना है, तभी इस विश्व का परिवर्तन होगा और हमारी नई दुनिया स्थापित होगी। तो यही समय है, आज तीसरा रविवार है, शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक शांति और शक्ति का सकाश देना है। अच्छा, तो बाबा ने क्या क्या कहा? हमारा एक राज्य है, माना मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करती हूँ, तो अपना एक राज्य रखना है। दूसरा, एक धर्म अर्थात धारणा। किस चीज़ की धारणा? पवित्रता की धारणा। तो अखंड पवित्रता की धारणा, मन वाणी संकल्प संबंध संपर्क में स्वप्न में भी अखंड पवित्रता, तो इसकी धारणा भी रखनी है। उसके बाद बाबा कहते हैं, परमात्मा आधार पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हो। अति इंद्रिय सुख माना अखंड शांति का राज। जैसे ऐसा तो नहीं, बाबा कहते हैं शांति बीच में परिस्थिति के अनुसार आपकी भंग हो जाती हो। अखंड शांति रखनी, अखंड शांति का राज आपकी कर्मेंद्रियों पर, आप उसको धारण करते हो या नहीं करते।